नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल A24 और मैं हूं योगेंद्र शर्मा। एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। संकट मोचन हनुमान जयंती के अवसर पर घर घर देखी गई ज्योत। कोरोना महामारी का नाश करने की लोगों ने की प्रार्थना। होम क्वारंटाइन। कोरोना मरीजों के घरों पर इस बार नहीं हो रही सूचना चस्पा। कई पॉजिटिव घरों के बाहर घूमकर फैला रहे संक्रमण। विवाह समारोह की कठोर गाइडलाइन के चलते अनेक लोगों की छीनी आजीविका। देर रात प्रशासन ने कई मैरिज होमों में किया निरीक्षण। और जिले के खैरतल कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर हुई कार्रवाई। पेट्रोल पंप को किया 72 घंटे के लिए सीज। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट मोचन हनुमान की जयंती मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक एवं लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट मोचक हनुमान जी की जयंती मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक इस बार लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाई। शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम मंदिरों में नहीं हो सके। लोगों ने बजरंग बली से कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रार्थना की। पेश है इस पर यह रिपोर्ट। राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी रुद्र के अवतार थे। कलयुग में हनुमान जी की जो महिमा है उसे सभी जानते हैं। जब भी किसी पर संकट पड़ता है तो हनुमान जी याद आते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी के महासंकट से पूरा विश्व त्रस्त है। चारों ओर हाहाकार मचा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं समय पर मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के नहीं होने के कारण कई लोग दम भी तोड़ रहे हैं। मंगलवार को हनुमान जयंती पर लोगों ने इस बार हनुमान जी से कोरोना को खत्म करने के लिए पूजा अर्चना की। कोरोना के चलते इस बार गाइडलाइन की पालना के कारण हनुमान जयंती पर होने वाले कार्यक्रम निरस्त करने पड़े। लोगों ने घरों पर हनुमान जी की जोत देखी। शहर के मंदिरों में पुजारियों और सेवकों की ओर से सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा पाठ किया गया। काशीराम चौराहे के समीप कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर यहाँ के सेवक प्रेमचंद जैन ने बताया कि इस बार भंडारा नहीं हुआ, लेकिन पैकिंग के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी को चांदी के कड़े अर्पित किए गए और जन्मदिन का केक भोग के रूप में चढ़ाया गया। चैत की पूर्णिमा पर श्री श्री गजाराट श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की आज जन्म जयंती महोत्सव जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में स्वर्ग रोड स्थित मंदिर पर कोरोना महामारी के चलते बहुत ही सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर भगवान का केक काटकर आज जन्म महोत्सव मनाया। उसके पश्चात आरती की गई एवं प्रतिदिन की भांति आज दाल बाटी चूरमे का भोग लगाकर गरीब असहायों को भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए पहले बिठा करके खिलाते थे, लेकिन इस महामारी के चलते हुए पैकिंग की व्यवस्था की गई है, जो गरीब असहायों को पैकिंग करके भोजन दिया जा रहा है। समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर मंदिर जी में अनेक कार्यक्रम वृहद रूप में, बड़े विशाल रूप में होते थे, लेकिन गत वर्ष से ये कोरोना महामारी के चलते बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ सैनिटाइज करने का, मास्क लगाने का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, भक्तों से, हाँ, बाबा का केक काटा गया है और जन्म महोत्सव मनाया गया है। एक चांदी के कड़े, चांदी के कड़े एक भक्त द्वारा, दोनों पैरों के चांदी के कड़े एक भक्त द्वारा यहाँ पर बाबा को समर्पित किए गए हैं। उनके लिए एवं समस्त मानव जात के लिए मैं बाबा से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखें और आप घर में ही रहें, मास्क लगाए रखें और सैनिटाइज करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही जोत देकर बाबा का जन्म महोत्सव मनाएं। धन्यवाद। शहर के सागर जलाशय के समीप स्थित चौबुर्जा हनुमान मंदिर से फेसबुक के माध्यम से लोगों को हनुमान जी के लाइव दर्शन कराए गए। उधर चक्रधारी हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने के लिए दो भक्त
आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे हमने अलवर महामाया के पेज से चौपुरजा वाले हनुमान जी के लाइव दर्शन कराए हैं। ये मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ पर माना जाता है कि पहले राजा महाराजाओं की चौकियां रहा करती थी, उसके पश्चात इसे मंदिर का निर्माण कराया गया है। कटले से होते हुए बाला किला जा रहे थे। इन्होंने कुछ इस तरह से किए अपने विचार व्यक्त। यहाँ मौजूद हनुमान भक्त महेश चंद ने बताया कि कोरोना महामारी को बजरंग बली ही भगा सकते हैं। उनसे प्रार्थना की है। मेरा नाम देवांशु अग्रवाल है, मैं अलवर का निवासी हूँ। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कोविड को देखते हुए ज़्यादा भीड़ ना होते हुए, झांकी ना निकालते हुए, सिर्फ एक झंडा ध्वजा के रूप में हनुमान बाबा को चढ़ाया जाए। और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बस बाबा को प्रसाद चढ़ा के, ध्वजा चढ़ा के, ढोक देकर ये ही हनुमान जयंती होगी इस साल। कोविड-19 का ये है कि आप मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। धन्यवाद। मेरा नाम फूलचंद शर्मा। आज हनुमान जयंती है और हर साल मैं झंडा ले जाता हूँ और कोई रोड कोई वाके नारा के बगैर हनुमान जी का झंडा सीधा बाला किला ले जाऊँगा, हनुमान जी को चढ़ाऊँगा। कोविड-19 की पालना करते हुए मास्क लगा के नहीं, और मैं सीधा बाबा के जा और पता कोई शोर नहीं, कोई वो नहीं। ये आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से गत 19 वर्षों से हम ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं। जो कोविड-19 महामारी की वजह से एक सिर्फ झंडा ही जाएगा, सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। जो यहाँ से झंडा लेकर सीधा चक्रधारी बाबा के एक आदमी झंडा चढ़ा देगा, बस बाबा की जयंती बन गई। आप घर में ही जयंती मनाइए। आज हनुमान जयंती है, इसलिए ये संदेश है कि ये हनुमान जयंती बाबा की आई है तो ये कोरोना-19 महामारी ख़त्म हो जाएगी बाबा की कृपा से। कि आप सब घर में ही मनाइए हनुमान जयंती, सबसे मेरी विनम्र अपील है। इस लाइव दर्शन से आज सभी अलवर वासियों जो लॉकडाउन के कारण मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वे इस लाइव वीडियो द्वारा काफ़ी अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भूरसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी योगेश दास ने बताया कि गाइडलाइन के चलते श्रद्धालुओं का आवागमन वर्जित रहा। ये अपना भूरसिद्ध हनुमान मंदिर है जयपुर रोड पे। आज हनुमान जयंती, हनुमान जी महाराज जन्मदिन था, सब था, और मंगलवार भी है, तो भक्तों का आना तो प्रवेश बंद है। तो हनुमान जी का सब भोग लगाया है, कोई कद्दू का भगत लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। पहले बड़े आयोजन हुआ करते थे। हनुमान जयंती में रक्तदान शिविर लगाया जाता था, भंडार होते थे, दूर दूर से भक्त लोग आते थे। सभी कोरोना काल की वजह से बंद है फिलहाल। हनुमान जी से प्रार्थना की है जल्दी से हनुमान जी महाराज सभी बीमारी दूर करें, सभी को पहला जैसे स्वस्थ करें और ठीक है सुख शांति करें। और अब बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत वेंडर्स, रिक्शा चालक आदि गरीब पंजीकृत लाभार्थियों के खाते में प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं पालनहार योजना में भी 8 करोड़ की राशि जिले के लिए मंजूर की गई है। सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग के सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पाती, लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन पंजीकृत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सहायता राशि के रूप में वर्ष 2020-21 के तहत प्रति व्यक्ति 3,500 रुपए की राशि खातों में माह जनवरी में ही पहुंच चुकी है। अब वर्ष 2021-22 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 के हिसाब से करीब 71 लाख रुपए की सहायता जिले भर के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। अभी जब से कोविड स्टार्ट को हुआ है गत वर्ष से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोविड में ऐसे परिवार जो प्रभावित हुए हैं, ज़रूरतमंद परिवारों में जैसे रिक्शा चालक है, स्ट्रीट वेंडर है, या अन्य असहाय निराश्रित परिवार जो सामाजिक लाभ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लाभान्वित नहीं हो रहे, उनके लिए राशि जारी की थी। पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा 3,500 रुपये प्रति परिवार दी गई थी, जिसे इस बार के बजट घोषणा 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 किस्तों में 1,000 रुपये पुनः दिए जाने हैं, जिसमें पहली किस्त की राशि हमें 71 लाख रुपए 71 लाख रुपीज़
राज्य सरकार से प्राप्त हो चुके हैं अप्रैल माह के पहले सप्ताह में, जिसके हमने आगे एसडीएम, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, कमिश्नर साहब और ईओ नगर पालिकाओं के माध्यम से बंटवाने के लिए कलेक्टर साहब द्वारा 17 अप्रैल को आदेश जारी करके लगभग 68 लाख रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी है और इससे लगभग 7,600 परिवार जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं ज़िले के। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे पालनहार योजना में हमने माह मार्च तक का भुगतान कर दिया है सभी का, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 8 करोड़ से अधिक रुपए की राशि हमने ज़िले में वितरित की है। इसी प्रकार से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्यादान आदि जो महत्वाकांक्षी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें भी लगातार राज्य सरकार अच्छा पैसा दे रही है और हम उसको निरंतर लाभार्थियों के खाते में पहुंचा रहे हैं, ताकि कोविड के कारण जो ये विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें एक प्रकार से उनकी आर्थिक मदद संभव हो सके। राज्य सरकार की ओर से ग्रेजुएट बेरोजगारों को दिए जाने वाले भत्ते को माह जनवरी और फरवरी की राशि मंजूर हो गई। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटौलिया ने बताया कि इस माह फरवरी 2021 के पंजीकृत बेरोजगारों को 4 करोड़ 61 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। इसका भुगतान बेरोजगारों के खाते में किया जाएगा। कोरोना काल में जिला रोजगार कार्यालय इन दिनों बंद है, लेकिन बेरोजगारों के पंजीयन ऑनलाइन ई मित्र कियोस्कों पर किए जा रहे हैं। जल्दी मार्च माह के भुगतान की भी स्वीकृति होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत निर्देश जारी किए थे कि जो भी युवा बेरोजगार हैं जिनकी जो देय राशि उसका भुगतान तुरंत किया जाए। इस क्रम में जिला रोजगार कार्यालय अलवर ने जनवरी का भुगतान कर दिया है, संबंधित के खाते में जमा हुआ है। जनवरी का करीब 14,294 लोगों का भुगतान था और 4 करोड़ 73 लाख रुपये राशि थी। फरवरी 2021 का भुगतान इसमें 6 बिल गए हैं, 14,380 लोग शामिल हैं और 4 करोड़ 61 लाख रुपए का कुल भुगतान है। इसमें से 3 बिल संबंधित के खाते में जमा हुए हैं, 3 बिल प्रकृत हैं। उम्मीद है कि आज कल में जमा हो जाएंगे। मार्च 2021 का जो बेरोजगारी भत्ता है उसको इस महीने के अंतिम दिन हैं उन तक हम कोशिश करेंगे कि संबंधित के खाते में भुगतान करा दिया जाए। विभाग का पूरा प्रयास है कि जिस भी बेरोजगार का जो ड्यू है उसको यथासमय भुगतान हो, ताकि इस राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में उनके आर्थिक किसी रूप से प्रभावित ना हो। पंजीयन हो रहे हैं सर, अभी इन दिनों विभाग बंद है तो ई मित्रा से ऑनलाइन आवेदन आते हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं वर्क फ्रॉम होम के तहत इनका निष्पादन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी हमारा बेरोजगार साथी है उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। किसी की जो स्पेशल परिवेदना है उनको हम मेल पे या व्हाट्सएप पे मंगाकर भी डिस्पोजल कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जो कार्यालय की जो गतिविधियां हैं वो सामान्य बनी रहें और बेरोजगारों को इस तरह की परेशानी ना हो। और अब बात करते हैं शादी विवाह समारोह की। शादी विवाह में 50 व्यक्तियों तक ही सीमा तय कर रखी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस गाइडलाइन की पालना के लिए कड़ी निगरानी भी रखी हुई है। एडीएम द्वितीय कमलराम मीणा ने बताया कि शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इन दिनों सावों के चलते प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। विवाह स्थलों पर प्रशासन की ओर से हर मैरिज होम पर एक कर्मचारी तैनात किया है जो प्रशासन को रिपोर्ट करता है। वहीं सभी एडीएम और तहसीलदारों को भी पाबंद किया गया है ताकि किसी तरह से गाइडलाइन की अवहेलना नहीं हो सके। जैसा कि आप सभी को विदित है, गवर्नमेंट में कोविड संक्रमण का प्रसार नहीं हो इसके लिए गाइडलाइन में ये सुनिश्चित कर दिया है कि विवाह और विवाह से संबंधित जो समारोह आयोजित हो रहे हैं उसमें किसी भी स्थिति में 50 व्यक्तियों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो। और इसकी पालना के लिए हमारे लेवल पे हमने सभी उपखंड अधिकारी, सभी अधिशासी अधिकारी और आयुक्त नगर परिषदों को जो है निर्देशित कर दिया। पुलिस जाब्ता इनके साथ में काम कर रहा है। बीट कांस्टेबल को हमने पाबंद कर दिया और प्रत्येक मैरिज गार्डन पर एक आदमी की हमने अपॉइंटमेंट कर दिया। वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ किसी भी स्थिति में 50 से ज़्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो। यदि कहीं पर मान लीजिए ऐसा मिल रहा है कि लोग हैं तो उनको हमने कल भी कार्रवाई की है, उनको नोटिस दिया है, उनको का एक दो जगह पाबंद करके कार्रवाई की है, जुर्माना भी वसूल किया है। तो ये लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसका मकसद ये है कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले, लोग एकत्रित नहीं हो और जो गाइडलाइन है सरकार की उसकी पालना हो। जिला प्रशासन ने जिले के सभी कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीज के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की है, लेकिन निजी अस्पतालों में जिले से बाहर के मरीजों को भर्ती करने से ऑक्सीजन की कमी अखरती है। प्रशासन द्वारा चिन्हित निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऑक्सीजन की डिमांड समय रहते दिने
और बाहर के मरीजों से पहले स्थानीय कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन प्राथमिकता से देने की व्यवस्था करें। इसके अलावा हॉस्पिटल और ESIC मेडिकल कॉलेज में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड सेंटर पर भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सहित मेडिसिन की व्यवस्था की गई है। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने जो है उनके ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में, बेड की आपूर्ति के संबंध में या उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की मांग की जा रही है उसको रेगुलेट करने के संबंध में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। इसके साथ ही एक मेडिकल टीम से एक डॉक्टर भी अपॉइंट किया हुआ है और वो हमारी टीम जाके OIC जो है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के या जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो जाके वहाँ विजिट कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनके कितने पेशेंट हैं, ऑक्सीजन बेड पर कितने हैं, वहाँ पर ICU में कितने हैं, वेंटिलेटर पर कितने हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन की कितनी डिमांड हो रही है। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि वो नियमित जो है 8 बजे से पहले अपनी ऑक्सीजन की डिमांड है उसको ऑनलाइन करें, जैसे कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको मैनेज किया सके। हमारा मकसद ये भी है कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में अलवर को मिल पा रही है, पेशेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ऑक्सीजन का किसी भी स्थिति में मिसयूज नहीं हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन पे है लेकिन उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो हॉस्पिटल ऐसे व्यक्तियों को डिस्चार्ज करे और दूसरे ऐसे पेशेंट एडमिट स्वतः ही हो जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इस चीज़ को भी हम मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। टोटल कितने प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें? हमारे पास में 25 हॉस्पिटल प्राइवेट लिस्टेड हो चुके हैं और कुछ छोटे और वैसे अस्पताल हैं जहाँ पर 2-2, 4-4 ये एडमिट कर रहे हैं, तो उनकी भी डिमांड आ रही है। अब हमारी कोशिश रहेगी हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी मैनेज करें, जहाँ 1-2 हॉस्पिटल है और छोटे लेवल के जहाँ बेड नहीं है या 2-4 बेड है, हम उनको कोशिश करें कि वो जो है कोविड पेशेंट भर्ती नहीं करें, क्योंकि हमें मॉनिटरिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है, जहाँ पर बहुत कम संख्या में कोविड पेशेंट के लिए वार्ड आरक्षित किए गए जिनको ऑक्सीजन सप्लाई हमें जो है मैनेज करनी पड़ती है।
मिठास का